इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च के वाइस चांसलर ब्रिगेडियर श्री पी.सी. व्यास जी, कुल सचिव आदरणीय डॉक्टर मनीष परमार जी, डीन एकेडमिक माननीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, डीन रिसर्च आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी, उपस्थित महानुभाव, शैक्षणिक परिषद एवं प्रबंध मंडल के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि ऐसे संस्थान में हम बैठे हैं और विशेष करके यहाँ के छात्र छात्राएं सौभाग्यशाली हैं जिस संस्थान की आधारशिला वर्तमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उस काल के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई और भारत के सर्वविदित वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति रहे श्री ए.जे. अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस संस्थान का उद्घाटन किया। दोनों ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने धरातल से उठकर भारत देश के निर्माण के लिए, चहुमुखी विकास के लिए पूरे जीवन को समर्पित किया और इस संस्थान को जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया उसमें आप दिन रात प्रयत्न करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय वाइस चांसलर महोदय ने, ब्रिगेडियर महोदय ने अपने वक्तव्य में इस इंस्टीट्यूशन की सभी उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी हमारे बीच में रखी। जानकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। इतने थोड़े अल्पकाल में विश्व के बड़े बड़े जो संस्थान जिनके नाम आपने गिनाए, आप उनके बराबर में खड़े हो गए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की युवा पीढ़ी जिस तरह से अपने राष्ट्र की गरिमा गौरव को बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर्स, उनको भी मैं बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि जो ब्रिगेडियर साहब के नेतृत्व में एक परिवार की तरह अपने इस संस्थान को भारत की नहीं विश्व की ऐसी चुनौतियां जो आज समस्या बन गई हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता है, और साइंस टेक्नोलॉजी यदि सही दिशा में उसका रिसर्च हो, नए नए इनोवेशन के साथ हम सही सोच के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं तो आदमी का जीवन वो सरल बनाने का काम करती है, आदमी को बहुत सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है, जीवन को सुखमय बनाने का काम करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च एक इनोवेशन प्रेरित यूनिवर्सिटी है। यहाँ मुझे जो जानकारी मिली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फोरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी और सोशल साइंस जैसे नवाचारपूर्ण पाठ्यक्रम आपने शुरू किए हैं। ये सब स्टार्टअप्स, उद्यमिता, ये आज के युग की बहुत बड़ी जरूरत है।
दुनिया जिस तेजी से आज साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, यदि हम उसी तेजी से बराबरी नहीं करेंगे तो दुनिया में पिछड़ जाएंगे। संभवतः इसी सोच को लेकर भारत की एकमात्र ये ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आजकल की जितनी भी विश्व स्तर की चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए आप जैसी युवा पीढ़ी के निर्माण का एक संकल्प लिया गया है। और जिस तरह से आज हमारे बेटे बेटियों ने पीएचडी और अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिग्रियां प्राप्त की, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, मैं उनके अभिभावकों को, फैकल्टी मेंबर को, वाइस चांसलर महोदय को और विशेष करके उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इस संस्थान में प्रवेश लेना कोई सामान्य बालकों का काम नहीं होता। आप अनेकों में एक हैं, आप में विशेष प्रतिभा है और ऐसे प्रतिभावान छात्रों को अपने अपने सब्जेक्ट्स में निपुण बनाने का काम भी सामान्य फैकल्टी नहीं कर सकती। हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर भी अनेकों में एक हैं। मैं बैठा बैठा देख रहा था, उर्दू का एक शेर मुझे याद आया। उन्हें लिखा था, खंडहर ही बतलाते हैं इमारत बुलंद थी। तो आप लोगों का जो धैर्यता, जो शिष्टाचार, जो शालीनता, जो सभ्यता और गंभीरता चारों तरफ इस वातावरण में दिखाई देती है, तो वो लोग अपने अपने विषय में कितने गहरे हैं और अपने मिशन को कितनी ईमानदारी से राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस कॉन्वोकेशन में जिन जिन बेटे और बेटियां ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, आपने यहाँ की अपनी विद्या पूरी कर ली है और अब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे। आज आपके अभिभावक माता पिता भी कुछों के यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको आज कितनी प्रसन्नता होगी कि हमने अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के जो सपने संजोए थे, आज हमारे इन बेटे बेटियों ने पूरे किए। आज आपके माता पिता भी गदगद हैं, वो भी प्रसन्न हैं। और जिस तरह से आज दुनिया, विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, इससे दो मत नहीं है। आदमी ने प्रकृति पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। एक जमाना था जब मिट्टी का दिया जला करके रात्रि के अंधेरे को दूर किया जाता था। आज एक बटन दबाते हैं और ये लाइट देख रहे हैं ना, दिन में भी प्रकाश कर रही है। एक जमाना था जब छोटी छोटी यात्राओं को पूरा करने के लिए दिनों बीत जाते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। आज वायुयान ने बहुत बड़ी दुनिया को छोटा सा परिवार बना दिया। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी ने किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे में कुछ ऐसी भी शख्सियत होती हैं कि जो इस साइंस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी उसी गति से कर रही है, जो लोगों के सुख देने की बजाय दुख का कारण बनी हुई। और ये विचारधारा का खेल है। एक चाकू डॉक्टर को दिया जाता है तो मरीज का ऑपरेशन करके उसके रोग को स्थायी रूप से काटने का काम करता है, और वही चाकू एक हत्यारे को दिया जाता है तो जीवित आदमी की जान ले लेता है।
साइंस टेक्नोलॉजी यदि सभ्य भले और पवित्र आत्मा के लोगों के द्वारा इसका लाभ लिया जाए तो सुख का कारण होती है, कल्याण का कारण होती है। और वही चीज जब विकृत मनोदिशा को प्राप्त होती है तो वो युद्धों को जन्म देती है, हत्याओं को जन्म देती है, विनाश का रास्ता खोलती है, विध्वंस करती है, आतंकवाद फैला करके मानवता को तबाह करने का काम करती है। आप जैसे युवा बेटे बेटियां जो भारत का भविष्य हैं, जो इस राष्ट्र का गौरव है, आप अपने परिवारों की शान हैं, अपने परिवारों की कीर्ति यश पताका को बढ़ाने वाले हैं। आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा और आशा आज के दिन जब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, तो आज के दिन जब अपने बेटे बेटियों को इस देश में गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो बहुत महान थी। ये जो कल्चर वर्तमान आई है हमारा नहीं, ये बाहर वालों का है। यहाँ बनावटी दिखावटी आडंबर होते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता था। भारत की संस्कृति में गुरु बालक का धर्म का पिता होता था और शिष्य धर्म का पुत्र होता था, और उनका आपस का संबंध इतना निकटता का था। आजकल की तरह शिक्षा का केंद्र भवन नहीं होते थे, क्लासरूम की चकाचौंध नहीं होती थी। क्लासरूम कितना वैभवशाली ये नहीं नापा जाता था। उस काल में विद्या का केंद्र बालक होता था। वो क्लासरूम थे, पेड़ों के नीचे बैठ करके तख्त पे धरती पर पढ़ने की परंपरा में भी इस देश ने बड़े बड़े महान लोगों को जन्म दिया। ये ऋषियों की भूमि है, संत ऐसे लोगों की भूमि है जिन्होंने समस्त विश्व में एकता, बंधुत्व, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, स्नेह और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, वो प्रवृत्तियां जो मानव में स्थायी सुख का अनुभव कराती, उनको पैदा किया था। आज जिन बेटे और बेटियों ने डिग्रियां प्राप्त की, उनके सुमंगल भविष्य की मैं बहुत ढेरों कामनाएं करता हूं। जीवन के हर मोर्चे पर आप सफल हो, आपकी ख्याति बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, परिवार का गौरव बढ़े, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाए। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप धरती पर कुछ भी बने, कितना भी आगे बढ़े, लेकिन इंसानियत को मत छोड़ना, मानवता को मत छोड़ना। ऐसी मानवता, प्यारे बच्चों, वो मानवता जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अनुभव कर सके, ऐसी मानवता जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके, ऐसी मानवता जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक कर सके। इस मनुष्य देह को पाकर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर यदि ये भाव मैं और आप पैदा नहीं कर पाए, तो ध्यान करो हम उस पत्थर के समान हैं जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। आप जिस डिग्री को लेकर आज कार्य क्षेत्र में जाने वाले हैं, उसके द्वारा मानवता का कल्याण होना चाहिए, उसके द्वारा विश्व की भलाई होनी चाहिए, उसके द्वारा राष्ट्रों का कल्याण और परिवारों का उत्थान होना चाहिए, अच्छे समाज का निर्माण होना चाहिए। यदि आप ये कर पाते हैं तो आपके फैकल्टी मेंबर कितने प्रसन्न होंगे कि हमारे सानिध्य में पढ़ा बेटा बेटी आज
हमारी गरिमा, संस्थान की गरिमा को बढ़ा रहा है। तैत्तिरीय एक उपनिषद है। जब भारत में उस काल की यूनिवर्सिटीज में ये विदाई समारोह होता था, समावर्तन होता था, दीक्षांत होता था, तो इस देश के गुरु आज के दिन डिग्रियां प्रदान करके अंतिम एक उपदेश अपने छात्र छात्राओं को देते थे। और उनका उपदेश क्या था? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यान मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एषः आदेशः, एषः उपदेशः। यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि। ये वो उपदेश था इस देश के गुरु का अंतिम उपदेश। और वो कहता था, मेरे प्यारे बच्चों, आप वर्षों हमारे सानिध्य में विद्या प्राप्त करते रहे। जितना हमारे पास था हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। अब तुम कार्य क्षेत्र में जाओगे, ये देश, ये समाज, आपका परिवार आपसे बड़ी आशाएं लगाए बैठा है, आपसे बड़ी अपेक्षा है उनकी। और वो अपेक्षा क्या है? कि जीवन में तुम सत्य का व्यवहार करोगे, जीवन में तुम धर्म का आचरण करोगे, जीवन में तुम शिक्षा के प्रति वही लगाव रखोगे, और जो तुमने पढ़ा है वो अपने तक सीमित नहीं, उसको धरती पर लोगों के कल्याण के लिए फैलाओगे, सबको दोगे। ये उपदेश इस काल का होता था। यहां उपदेश देते थे। जितने बेटे बेटियां यहां बैठे, अंतस्तल में अपने आप को थोड़ा ले जा करके विचार करो कि आपके पूज्य माता पिता ने स्वयं इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहने जो आपको पहनने को दिए, खुद इतना अच्छा नहीं खाया जो आपके खिलाने का प्रबंध किया, खुद वो इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े जिसमें आपको पढ़ने भेजा, खुद अभाव में रहे लेकिन आपको किसी प्रकार का अभाव नहीं होने दिया। इतना प्यार, इतना स्नेह, स्वयं पेट काट करके आपके लिए आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त किया। और डिग्रियां लेकर ऐसे माता पिता जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, ऐसे गुरुजन जिन्होंने दीपक की तरह जल करके आपको प्रकाशमान किया, उनके प्रति यदि आपका सम्मान भाव, आपका इज्जत भाव, उनके प्रति आपका सेवा भाव नहीं रहा तो ये डिग्रियां किसी काम की नहीं। भारत की संस्कृति के अनुसार इसका कोई मतलब नहीं। आज हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से, जमाना अनपढ़ लोगों का था, लेकिन वो अनपढ़ आदमी कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजता था। मजदूर आदमी भी सूखी रोटी खाता था तो वो माता पिता के लिए पहले आदरणीय होती थी। लेकिन आज बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बैरिस्टर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पदवियां, डिग्रियां पाकर धन कमा रहे हैं। लेकिन ऐसे देश में आज भारत में भी वृद्धाश्रमों की बाढ़ आ रही है। कोई शहर नहीं बचा जिसमें वृद्धाश्रम ना हो। क्या जरूरत थी इस देश में वृद्धाश्रम की? ये तो उनका कल्चर था बाहर वालों का, हमारा ये कल्चर नहीं था। यहां तो मां देवता है, पिता देवता है, गुरुजन देवता है। यदि ये भाव, हमारी ये पढ़ाई लिखाई जीवन भर हमें नहीं दे पाती तो मैं समझता हूं हम कहीं से अधूरे रह गए। और अधूरापन सदा दुख देता है। हमने साइंस टेक्नोलॉजी में भरपूर उन्नति करें, कोई रुकावट नहीं हो, लेकिन अपनी भारत की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की परंपराएं, दुनिया में इससे महान परंपरा कहीं पर नहीं है।
आज हम नकली बहुत बन गए। हम गैरों की नकल बहुत करते हैं। स्वाभिमान का भाव हमारा अंग्रेज काल में इतना कमजोर नहीं था जितना उनके जाने के बाद हुआ। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से छुटकारा। आप युवा अपने पर गर्व करें, आप में स्वाभिमान पैदा होना चाहिए। आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों की हम संतान हैं, राम कृष्ण के हम वंशज हैं। भारत विश्व का गुरु रहा है, विश्व में भारत सोने की चिड़िया रहा है। दुनिया के लोग सदा भारत के अग्रजन्मा गुरुओं के चरणों में विद्या ग्रहण करने के लिए आते रहे। हिमालय की चोटी पर खड़े होकर इस देश के आदि गुरु ने कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षण पृथव्याम सर्वमानवा। जैसे आजकल हम खुश होते हैं ना, मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ता है, वो कनाडा में पढ़ता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। एक जमाना था कि जब सारी दुनिया के लोग गर्व करते थे मेरा बेटा भारत में पढ़ता है। हिमालय की चोटी पर खड़े होकर ये घोषणा भारत के ऋषि करते थे और कहते थे एतद् देश प्रसूतस्य, कि ये जो देश है आर्यवर्त, दुनिया के लोग आओ बोरिया बिस्तर बांध करके और यहाँ के गुरुओं के चरणों में बैठ करके भौतिक और आध्यात्मिक, ध्यान करें, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें। आज हम बाहरी शिक्षा में विद्या दो प्रकार की है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। परा विद्या क्या है? जो इस दुनिया से बाहर की विद्या है, अध्यात्म की विद्या है। और अपरा विद्या क्या है? ये जो साइंस टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, ये माइक जो है ना, ये अपरा विद्या का परिणाम है। ये लाइट, ये भवन, ये सुख सुविधा की चीजें, इसके लिए भारतीय ऋषियों ने कोई मनाही नहीं की। सब कुछ भोगने का पूरा अवसर दिया। और हमारे यहां वेदों में, उपनिषदों में बोला, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां ग्रधा कस्य सुधना। इसका मतलब है कि ये जो भौतिक दुनिया दिखाई दे रही है और इसके ऐशो आराम दिखाई दे रहे हैं, भोगो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नकार नहीं है। लेकिन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्व को भोगो। क्यों भोगो? क्योंकि ये अपना नहीं है, इससे लिपटो मत। हम आए थे ना दुनिया में, ये दुनिया हमसे पहले थी और जब जाएंगे ना राम नाम सत करते तब भी यहीं रहेगी। यदि मेरी आपकी होती तो हम साथ लेके आते और मेरी आपकी होती तो साथ लेके जाते। लेकिन यहां दोनों अवस्था क्लियर है, ये किसी और की है, वो किसी ईशावास्य में, वो ईश्वर परमात्मा कण कण में विराजमान, ये उसकी व्यवस्था है। हम तो इसमें अभिनय करने आते हैं। कौन कैसा अभिनय करता, यही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे करते हैं, लोगों को सुख देते हैं, दुख देते हैं, सहिष्णुता फैलाते हैं या असहिष्णुता फैलाते हैं, काम आते हैं या लोगों को दुख देते हैं, यही जीवन की पूंजी है। आपने जो डिग्रियां प्राप्त की, आपने जो विद्या का यहाँ पर स्नान किया, ये आपके जीवन में सुख में और आनंद में हो। एक 2 मिनट की कहानी मुझे याद आई, मैं बात को खत्म करता हूं। प्यारे बेटे और बेटियों, जैसा सुंदर परिसर आपका है ना, बहुत चारों तरफ पेड़ हैं, साबरमती नदी गुजरती है, ऐसी जगह एक पेड़ के नीचे जंगल में एक भिखारी रहता था और उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था।
अब बंदर आप जानते बड़ा धूर्त प्रकृति का होता है। वो जो भिखारी था ना, झोपड़ा बना करके जो पेड़ के नीचे रहता था, वो दिन में तो अहमदाबाद जैसे शहर में भिक्षा मांगने चला जाता और रात आकर झोपड़ी में सो जाता था। प्रतिदिन की तरह वो भिखारी एक दिन भिक्षा मांगने दिन में गया हुआ था, और इस बंदर धूर्त के मन में क्या आई, इसने उस गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। चिड़िया ने कहा, रे बंदर, ये तो तूने बहुत बड़ा पाप किया। लोगों के घर बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते, बनाए जाते हैं, जलाए नहीं जाते। तूने अपराध किया है, पर चलो तूने गलती तो कर दी है, काम कर। अब हम दोनों चलते हैं और ये जो साबरमती बह रही ना, इसमें से पानी लेके आते हैं और इस आग को बुझाते हैं। बंदर ने कहा, रे चिड़िया, यदि मुझे आग बुझानी होती तो मैं लगाता ही क्यों। धूर्त था ना, प्रकृति नकारात्मक, इसी को बोलते हैं। जब बंदर ने यह बात कही तो चिड़िया ने प्रतीक्षा नहीं की। वो अपने घोंसले से उड़ी, नदी पे गई, चोंच में पानी लिया, उड़ी आई और उस अग्नि पे डाला। फिर दौड़ी जाती, पानी लेती चोंच का, फिर डालती, फिर पानी लेती, फिर डालती। जब चिड़िया ये काम कर रही थी तो बंदर ने मजाक करते हुए चिड़िया को एक बात कही, क्यों नहीं चिड़िया, तेरे चोंच भर बूंद पानी से क्या ये प्रचंड ज्वाला बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने गजब की बात कही, उसे ध्यान से सुनना। चिड़िया ने कहा, भाई बंदर, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूं, मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी चोंच के बूंद भर पानी से प्रचंड ज्वाला नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, इसी का नाम जिंदगी है। आप इस डिग्री और विद्या के द्वारा कितने लोगों की आंखों के आंसू पहुंच पाते हैं, कितने दिलों में जगह बना पाते हैं, कितने लोगों के सुख दुख में काम आ सकते हैं। चिड़िया की तरह करने वालों का इतिहास बनता है और बंदर की तरह नकारात्मक सोच के लोगों को सदा बदनामी और उनको कभी अच्छे ढंग से याद नहीं किया जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाइस चांसलर महोदय को, फैकल्टी मेंबर्स को, अभिभावकगण को, आप सबको आज के इस आयोजन की, आपके इस कॉन्वोकेशन पर डिग्रियां प्राप्त करने की बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति उन्नति करें, मेरी शुभकामना। धन्यवाद।